Good morning, students. Today we will discuss the fourth part of speech, that is adjective, because we have already done noun and its types, pronoun and its types, verbs and its types, and today is the turn of adjective and its types. So we come to adjective. अगर हम हिंदी में बोलें तो एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण. विशेषण को अगर आप रिलेट करें तो विशेषण मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द. किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की. यानी नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताते हैं वर्ड्स, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. नाउ वी सी द डेफिनेशन इन इंग्लिश. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. It normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, contents and more about a noun or pronoun. यानी नाउन और प्रोनाउन की जो शब्द उसकी क्वालिटी बताएं, हमें साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, वो सारे वर्ड्स कौन से होते हैं? एडजेक्टिव्स. और एडजेक्टिव्स की खासियत और होती है, अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछें दिए गए सेंटेंस में, तो जो उसके आंसर निकलेंगे, जो वर्ड उसके आंसर होंगे, वही एडजेक्टिव्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव्स यूजुअली प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस. दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हाट काइंड, कैसा, हाउ मैनी, कितने, विच वन, कौन सा, हाउ मच, कितना. तो अच्छा, आप एक चीज पूछ सकते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, क्या डिफरेंस है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. इफ यू रिमेम्बर, काउंटेबल विच वी कैन काउंट, जो नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, उसके बारे में अगर हम क्वेश्चन करेंगे कितने, तो वी विल से हाउ मैनी. और अगर अनकाउंटेबल है, जो हम काउंट नहीं कर सकते नाउन, उसके लिए अगर हम पूछेंगे तो हम कहेंगे हाउ मच. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मैनी एंड हाउ मच. व्हाट काइंड, कैसा, विच वन, कौन सा. इनके आंसर हमें जो भी वर्ड देंगे किसी भी सेंटेंस में, वो होंगे एडजेक्टिव्स. आप इसको एग्जाम्पल से समझिए. द टीम हैज डेंजरस बैट्समैन. कैसे बैट्समैन है? डेंजरस. कैसे मीन्स व्हाट काइंड, कैसे, डेंजरस. तो डेंजरस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, खतरनाक बैट्समैन है टीम के. सेकेंड देखिए, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट. हाउ मैनी? बिकॉज कैंडीज आर काउंटेबल, यू कैन काउंट योर कैंडीज. सो इट इज द आंसर ऑफ हाउ मैनी, नॉट हाउ मच. तो 10 हो गया आपका एडजेक्टिव. इन द सेम वे, आई लव द रेड कार. विच वन, कौन सी कार? रेड कार. तो आंसर इज रेड, सो दैट इट इज एडजेक्टिव हियर. आई अर्न मोर मनी देन ही डज. मैं उससे ज्यादा पैसे कमाता हूं. कितना ज्यादा? हाउ मच, कितना, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल. सो मोर, मैं उससे ज्यादा. तो मोर यहां पे बता रहा है उससे ज्यादा, तो इसलिए यहां पे मोर एडजेक्टिव हो गया. अब आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे आइए, हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आप देखिए, टेबुलेटेड फॉर्म में मैंने दिया हुआ है. एंड द लास्ट नंबर इज 9. मीन्स देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, सेकेंड क्वांटिटेटिव, थर्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, फिफ्थ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, सेवेंथ इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, एट्थ आर्टिकल्स एंड नाइन्थ इज कंपाउंड एडजेक्टिव्स. अगर आपको याद हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी आपने पढ़े हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी पढ़े हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी. यानी इन 4 तरह के प्रोनाउंस आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन इन्हीं 4 तरह के एडजेक्टिव्स भी होते हैं. उनका डिफरेंस मैं आपको बताती चलूंगी. तो पहले आते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में. डिस्क्रिप्टिव से पता चल रहा है जो हमें किसी चीज को डिस्क्राइब करे. किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन और प्रोनाउन को. एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ रेसिंग कार. आपके पास कोई भी कार हो सकती है, लेकिन जब ये कह रहा है रेसिंग कार, तो यानी ये कार जो है वो रेस करने वाली ही है. तो रेसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया. कार की क्वालिटी हो गई रेसिंग. द हंग्री कैट इज क्राइंग, यानी भूखी बिल्ली रो रही है. तो हंग्री, कैट क्या है? कैट यहाँ पे नाउन है. नाउन की विशेषता क्या है? वो भूखी है. दैट इज, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो गए कि वो उनकी विशेषता बताते हैं. किसकी? नाउन की. फिर आते हैं क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी से मतलब है मात्रा, कितनी मात्रा. इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन, कितनी मात्रा में कोई चीज है. जैसे आई हैव 20 रुपीज इन माई वॉलेट. मेरे वॉलेट में 20 रुपए हैं. तो 20 क्वांटिटी बता रहा है ना, कितने हैं, क्वांटिटी. तो क्वांटिटी से बना है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. थर्ड आता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स. आपने प्रॉपर नाउन्स पढ़े थे.
प्रॉपर नाउन्स मतलब कि जो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते थे और स्पेसिफिक नाम होता था। जैसे यहाँ पे देखिए, आप केवल एग्जाम्पल से समझिए, जर्मन कार्स आर रियली गुड। जर्मन कार्स, अब कार्स आर रियली गुड तो नहीं, जर्मन यानी जर्मनी में जो कार बनती है वो ज्यादा अच्छी होती हैं। आई लव KFC बर्गर। अब बर्गर केवल कॉमन नाउन है, कार केवल कॉमन नाउन है, लेकिन जब जर्मन कार आ गया तो ये स्पेसिफिक यानी प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। और इसी तरह से बर्गर कॉमन नाउन था लेकिन KFC बर्गर लग गया तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। फिर आइए डेमोन्स्ट्रेटिव। आपने जैसे प्रोनाउन में पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज, उसी तरह से ये भी होते हैं, लेकिन फर्क कितना होता है? फर्क ये होता है कि प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते थे उनके बाद कभी नाउन नहीं आता था। यहाँ पे हमेशा एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन मिलेगा। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। These refer to something or someone. This car is mine. ये कार मेरी है। कार क्या हो गया? नाउन। This means यह। तो ये कार मेरी है, तो अब क्योंकि नाउन आ रहा है एडजेक्टिव के बाद, तो दिस यहाँ पे प्रोनाउन नहीं। अगर ये होता दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, तो दिस के बाद इज आता तो वो हो जाता प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे आ रहा है दिस कार, यानी इस दिस के बाद आ रहा है एक नाउन, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है दिस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। पॉजेसिव आपने प्रोनाउन भी पढ़े थे जो अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, जब अधिकार दिखाते हैं। हिज डॉग इज क्यूट, इसमें भी वही होगा, जो एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन आ रहा है, सीधा नाउन आ रहा है। आप देखिए आवर जॉब, जॉब भी नाउन है, तो हिज आर उसका अपना, तो ये अधिकार दिखा रहा है ना। हिज डॉग उसका कुत्ता क्यूट है। आवर जॉब इज डन, हमारा काम हो गया। हमारा काम, हमारा, इसका, उसका, उनका, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे। कब होंगे एडजेक्टिव्स? जब इसके बाद सीधे नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं आ रहा है इसके बाद तो ये फिर आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जितने वर्ड्स हैं, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, सारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनके बाद अगर नाउन आता है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर नाउन नहीं आता तो वो प्रोनाउन होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए विच फोन डू यू यूज, फोन आपका नाउन हो गया। नाउन से पहले ये विच आ रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन ना होके क्या होगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट मतलब जब आपको क्वांटिटी का पता नहीं, जैसे सम, फ्यू, मैनी, सेवरल, आपने प्रोनाउंस भी पढ़े थे। अब ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। आई हैव सम कैंडीज, मेरे पास कुछ टॉफीज हैं, लेकिन इसमें फिर वही हो रहा है, इसके बाद नाउन का आना जरूरी है। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो फिर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। सेवरल डांसर्स आर परफॉर्मिंग, बहुत से डांसर्स परफॉर्म कर रहे हैं। सेवरल बहुत से, इंडेफिनिट है, कितने हैं नहीं पता, बहुत से। यहाँ पे कितनी कैंडीज हैं पता नहीं, कुछ कैंडीज हैं। फिर आता है आर्टिकल्स ए एंड द, आप सब लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो जहां जहां ए और ए एंड द आएगा ये भी एक टाइप का एडजेक्टिव ही है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एन ऑरेंज, ओ से जितने भी आपके वोवेल्स होते हैं उनसे पहले एन आता है। एन ऑरेंज इज स्वीट इन टेस्ट। द कैट इज अफ्रेड, डरी हुई है बिल्ली, तो कैट के पहले द आ रहा है, तो ये भी एक तरह का एडजेक्टिव हो गया। अब आता है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। When more than one word define a noun, जब जुड़े हुए एक शब्द से ज्यादा होते हैं तो हम उनको कंपाउंड मीन्स ही होता है जुड़ा हुआ। जैसे देखिए, आई सॉ 6 फीट लॉन्ग सोफा, मैंने 6 फीट लंबा सोफा देखा। सोफे की विशेषता है 6 फीट लंबा, तीनों जुड़े हुए हैं और विशेषता बता रहे हैं सोफे की, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। आई हैव अ ब्रोकन सोफा, मेरे पास एक टूटा हुआ सोफा है। ब्रोकन डाउन सोफा, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स जुड़ के इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये भी आपका कंपाउंडेड एडजेक्टिव है।